हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग बताने जा रहे हैं। ये हमारा अस्तर है, इसमें हमारा मेजरमेंट है। इसका चेस्ट है, हमारा चेस्ट इसमें है 36 का 36 और कमर है इसमें 32। तो सबसे पहले हम इसमें इनर का कटिंग करेंगे। तो इनर की कटिंग करने के लिए ये हमने एक और ये 2 फोल्ड इसको इनर को कर लिया है। अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। ये हमने अच्छे से 4 फोल्ड इसका कपड़ा कर लिया है। अब कितना फोल्ड किया है इसको, जितना हमारा चेस्ट है ना उसका हमने 4th हिस्सा किया। तो हमारा चेस्ट है 3.6, तो इसका 4th हिस्सा हुआ 9 हुआ 4th हिस्सा। 2 इंच इसमें हमने आगे एक्स्ट्रा लूजिंग ली है। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें लंबाई लेंगे इसकी टॉप पार्ट की। तो इसमें लंबाई हम रखेंगे, इसमें लंबाई हम 15 इंच की रखेंगे। तो 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर शोल्डर जोड़ने में जाएगा, हाफ इंच नीचे हमारे उसमें जोड़ने में जाएगा। तो इसको हम 16 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। ये हमने लाइन सीधी कर ली है 16 इंच पे। अब हम इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए इसमें हमारा पीछे का गला 7 इंच का बनाएंगे। तो जिसका भी पीछे का गला अगर 7 इंच का है तो आप अपने हिसाब से इसमें 6 इंच शोल्डर रख दीजिए। पीछे का गला 7 का है तो 6 इंच इसमें शोल्डर रख देना है। यहाँ 6 इंच शोल्डर रखा है 6, फिर 6 ही यहाँ रखा है 6। फिर इसमें हमें आर्मोल रखना है। तो आर्मोल हमें हाफ इंच बढ़ा के रखना है। यहाँ 6 पॉइंट हाफ मतलब 6.5 रखा है, हाफ इंच बढ़ा के। इधर 6 रखा है तो इधर हाफ इंच बढ़ाया। इसमें हाफ इंच बढ़ा के हम आर्मोल रख देंगे। फिर हमारा चेस्ट का 4th हिस्सा करेंगे। 4th हिस्सा कितना हुआ हमारा 36 की हमारी चेस्ट है तो उसका 9/4 हिस्सा हुआ। तो 4th हिस्सा पे हम इस प्रकार से एक लाइन लगाएंगे। 2 इंच की इसमें लूजिंग देंगे। ये 2 इंच की हम आगे एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे इसमें। ये 4th हिस्सा हुआ, 2 इंच का इसमें आगे मार्जिन रखा है। अब इसमें हम कमर का नाप लगाएंगे। तो कमर है हमारी 32 की, तो 32 का 4th हिस्सा किया तो 8 आया। तो 8 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और 1 इंच इसमें हम डाट के लिए लगाएंगे। जो हमारी डाट डलती है ना चुन्नट, उसके लिए हम 1 इंच लगाएंगे। 2 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब निशानों को हम मिला लेते हैं। इस निशान से इस निशान को मिला देते हैं सीधा, और इस निशान को हम इस निशान से मिला देते हैं, डाट वाले निशान से। इसमें अब आर्मोल की गुलाई देंगे। तो आर्मोल की गुलाई देनी है हमें 1.5 इंच पे। यहाँ से इस कोने पे ये इंच टेप को रखना है, 1.5 इंच पे ये आर्मोल की गुलाई देनी है। और इसका लेना है अब आर्मोल का सेंटर लेंगे इस प्रकार से, और इसमें हाफ इस प्रकार से इसका हाफ करके इसमें निशान लगा लेंगे। अब इसमें आपको गुलाई देनी है इस प्रकार से, यहाँ से लेके और इसी जगह से आपको इसमें 1.5 इंच पे ये गुलाई दे देनी है। ये इस प्रकार से आपको गुलाई दे देनी है। अब इसमें चुन्नट का निशान लगाएंगे। तो चुन्नट किस प्रकार से लगानी है, जितना हमारा ये आ रहा है इसका हाफ करेंगे। ये हाफ करने के बाद में ये इतना मतलब इसका हाफ करेंगे, फिर एक निशान लगाएंगे। फिर इसमें चुन्नट 1 इंच की जाएगी तो हाफ इंच इधर आएगा, हाफ इंच इधर आएगा। अब इसकी चुन्नट हम ऊपर से यहाँ से लेंगे। इसकी चुन्नट का नाप हमारा आएगा 5 इंच जाएगी ये सीधा। या फिर अपना ऐसा करना कि ऊपर से चेस्ट का इस प्रकार से 4th हिस्सा करना। हमारी ऊपर से हमारा मतलब वो चेस्ट का वो चुन्नट का निशान आ रहा है, जैसे कि हमारी चुन्नट जा रही है 10.5 पे, तो 10.5 का हाफ इंच उसमें एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, क्योंकि ऊपर शोल्डर जोड़ने में जाएगा ना, इसलिए हमने ये 11 इंच पे चुन्नट का निशान डाल लिया है। आपको भी अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको सीधा नीचे से 5 इंच रख देना है, ऊपर 5 इंच ऊपर कर देना है, और 1 इंच ऐसे बीच में लेके हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर कर देना है, और इन चुन्नटों को एक दूसरे से इसी प्रकार मिला देना है। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं चुन्नट का। जैसे कि ये हमारा निशान आया है, इसको हम यहाँ से हाफ करेंगे, हाफ इंच पे ये निशान लगाएंगे। फिर आपका जितना भी कितना भी हो, लेकिन आपको ऊपर 5 इंच ऊपर कर देना है ये बढ़ा के। फिर इसका हाफ इंच इधर लेंगे, हाफ इंच इधर लेंगे, और निशानों को मिला देंगे इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है। फिर हम इसमें देंगे गुलाई का मतलब गले का निशान लगाएंगे। तो गला इस पर हम 2.5 इंच का रखेंगे। आप भी इसका 2.5 रख सकते हो, क्योंकि 2.5 अच्छा था। नीचे इसका हमारा जैसे कि ये 2 पार्ट है, तो इसमें हम पहले बैक वाले पार्ट का पीछे वाले पार्ट का हम इसमें निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 7 इंच का रखेंगे, तो हम इसको 7.5 पर रखेंगे, क्योंकि हमारा हाफ इंच ऊपर शोल्डर जोड़ने में जाएगा। तो ऊपर हमने 2.5 रखा है, तो नीचे हम इसको 3 रखेंगे। इसकी चौड़ाई 3 रखेंगे नीचे से, और एक दूसरे को हम इस पर मिला देंगे आपस में। अब इसमें हम गुलाई देंगे गले की। तो 1 इंच पे गले की गुलाई हमेशा 1 इंच पे लगती है, आर्मोल की गुलाई हमेशा 1.5 इंच पे लगती है। तो इसमें हम गले की गुलाई दे लेंगे। अगर आपको ऐसे गोलाई देना नहीं आता तो ऐसा फ्रेंच क्रब लीजिए आप, उसको ऐसे इस प्रकार से 1 इंच पे सेट कर लीजिए। जहाँ ये सेट हो रहा है 1 इंच पे, जैसे 1 इंच है इसी पे सेट कर लेना है, इसको इस प्रकार से गोलाई दे देंगे गले की। देखो ये हमारी गोलाई इसमें गले में आ चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। अब इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नीचे का भी पार्ट है ना, ये तो हमारा पिछला पार्ट है पीछे का बैक वाला। तो अभी हमें आगे वाले का गला निकालना है ना, इसलिए हम पहले इसको एक पार्ट को अलग कर लेते हैं। इसमें से ऊपर से कट कर लेते हैं इसको, एक पार्ट को अलग करेंगे ना। जो हमने ये चुन्नट लगाई है ना, इस पर हम इस प्रकार से फोल्ड करके और इस पर हम एक कट लगा लेंगे छोटा सा, ताकि हमें पता रहे कि हमारी चुन्नट है किस जगह पे है। तो ये इस प्रकार से हमने इसमें कट लगा लिया है।
ये हमने पीछे वाला पार्ट अलग कर लिया है, इसकी गले की पीछे कटिंग करेंगे। ये हमारा सामने वाला पार्ट है, जो हमें ये आर्म होल की गुलाई का निशान लगाया था ना, ये वाला आपको नजर आ जाएगा। आप जैसे गहरा चौक करोगे तो उससे आपको नजर आ जाएगा। ये वाला ये निशान है हमारे, इनको निशान को हम डार्क कर लेते हैं इसी प्रकार से सारे निशानों को। तो इसमें क्या करना है, पहले हम आगे वाले पार्ट में ना आधे इंच अंदर की साइड लेंगे इसको आर्म होल को, क्योंकि इसमें हम गहराई देते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा झूल आता है ना, इसकी वजह से वो झूल नहीं आता है। तो इंच टेप को इस कोने पर रखेंगे और इस आधे इंच पे इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ से इस प्रकार से आपको ऐसे सीधे कर लेना है, ऊपर से इस प्रकार से सीधा करना है। अब इसी कोने से आपको ये अंदर लिया है ना, अंदर वाले से आपको 1.5 इंच रखना है। 1.5 इंच जहाँ जा रहा है वहाँ पे एक निशान लगा लेना है। ये 1.5 इंच ये निशान लगा लिया हमने। अब जो हमारा चौक वाइट हो रहा है ना, वहाँ से किया हमने चौक का निशान, वहाँ से ही हमको इसी प्रकार से बुलाई देनी है इस पर, और ये इसकी हमें कटिंग कर देनी है इस पर। जो हमारा ये कपड़ा है ना, इसको हम अलग करके निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने वाले पार्ट में झोल आता है ना, वो इसी वजह से आता है, इसलिए हम इसको अलग करके निकाल देते हैं। ये हमने निकाल दिया इसका फ्रंट, ये हमारा सामने वाला पार्ट है। अब इसमें हम गला बनाएंगे सामने वाले पार्ट में। ऊपर से हम इसकी 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे गले की। ये हमारा 2.5 इंच चौड़ाई गले की हो गई। हम इसका सामने का गला इसमें 7 इंच का बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम पान गला बनाने वाले हैं। तो इसमें हम 7 इंच लेंगे। इसकी नीचे से चौड़ाई हाफ इंच ऊपर जाएगा तो 6.5 का रह जाएगा। नीचे से हम इसकी चौड़ाई 3.5 मतलब 3 इंच लेंगे, 3.5 सॉरी 3 इंच लेंगे इसकी। फिर इन निशानों को हमें मिला लेना है। ये हमने इस प्रकार से मिला लिए हैं। अब हम इसमें पान गले की शेप देंगे। तो पान गले की शेप में हमें यहाँ से कोने से पान गले के हमेशा 1.5 इंच पे निशान लगाना है। कितने 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया है। अब इसमें हम पान गले की शेप देंगे। किस प्रकार से शेप देंगे पान गले की, इस प्रकार से इसी 1.5 इंच पे हमें लाना है। 1.5 इंच पे लाने के बाद में इस प्रकार से धीरे धीरे अपने डॉट डॉट करते हुए ये हमारी पान गले की शेप होगी। इसी पर हम आपको कटिंग करते हैं। अब इसकी हम गले की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है, आपको हम इसको दिखाते हैं इसका गला कैसा कटा है। देखिए आप, देखिए ये हमारा आगे वाला पार्ट है पान गला, ये हम पीछे वाले गले की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी ना साड़ी में से बना रहे हैं। ये हमारा ऊपर का साड़ी 2 कलर की थी, ये ऊपर का पार्ट है, तो इसमें हम इस कलर का पार्ट लगाएंगे ऊपर वाला, और इसमें नीचे वाला हम इस साड़ी का घेर बनाएंगे इसमें। देखिए तो इसमें हम जो हमारा ये इनर काटा है ना अस्तर, इसी को हम इस पर रख के 4 फोल्ड करके इसकी बराबर सेम ही कटिंग कर लेते हैं। ये हमने दोनों इनर और अस्तर रख के इसकी कटिंग कर ली है, दोनों की बराबर कटिंग करके। अब इनको हम साइड में रख देते हैं। इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग के लिए हमारा ये कपड़ा बचा है। तो बाजू की कटिंग कैसे करनी है, पहले तो ये हमारा इस प्रकार से ये कपड़ा बचा है। तो ये हमारा कपड़ा है 2 फोल्ड ना, 2 फोल्ड है। बंद वाली साइड है अपनी तरफ के लिए, अपनी तरफ है बंद वाली साइड। अब इसको हमें 4 फोल्ड करना है। खुली वाली साइड है उधर की तरफ, तो इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी हो गई अब 4 फोल्ड। 2 फोल्ड ये, 2 फोल्ड ये। अब बंद वाली साइड अपनी तरफ है और खुली साइड उधर की तरफ है। तो इसमें सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लंबाई का। तो लंबाई इसमें हम सबसे पहले निशान लंबाई का लगा लें। तो बाजू की लंबाई थोड़ी हमारी इसमें ज़्यादा है, तो इसमें हमारा कपड़ा कम है, तो हम इसमें सामने कपड़ा जोड़ लेंगे लंबाई में। जो हमारे इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम आगे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी हम 15 इंच पे ही निशान लगा रहे हैं। आप 15 इंच की समझ के चलिए। इसमें बाजू 15 इंच पे, ये इधर हम इसको सिलाई सीधा कर लेते हैं निशान को। और यहाँ से हम निशान लगाएंगे। हमारा चेस्ट का 4th हिस्सा लेंगे। तो हमारा चेस्ट है 36 का, तो 36 का 4th हिस्सा हुआ 9 हुआ। तो इसका 9 पे एक इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। अब इसे हमें अंदर की तरफ डाउन करना है। तो अंदर की तरफ कितना डाउन करना है, 3 इंच डाउन करना है। इस प्रकार से 3 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना, डाउन करना है। अब इसमें हम कैसे इसको निशान जहाँ हमने डाउन किया ना, वहाँ इंच टेप को रखेंगे और हमारा इसका चेस्ट का 4th हिस्सा लेंगे। तो 4th हिस्सा कितना आ रहा है, 9 इंच। कितना आ रहा है, 9, क्योंकि 36 का 4th किया तो 9 इंच आया। तो 9 का जैसे ये हमारा 9 आ रहा है और इसके सूट पे लेंगे। तो इसमें हम ½ इंच कम कर लेंगे। जितना हमारा चेस्ट का 4th हिस्सा करेंगे, 4th हिस्सा में से फिर हम ½ इंच कम कर लेंगे। तो ½ इंच हमने कम किया तो ये आया 8.5। तो एक निशान हम 8.5 पे लगा लेंगे, जो हमारा ये निशान है। अब इससे 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। इसी निशान को जो हमने 3 इंच डाउन किया ना, उसी पे हम इसको मिला देंगे जाके। ऊपर से हमें क्या करना है, 2 इंच एक निशान लगाना है। 2 इंच पे यहाँ से ये 2 इंच पे हमने इस प्रकार से निशान लगाया है। अब आपको यहाँ 2 इंच और इस निशान से मिलाना है। तो इस निशान को ऐसे आपको इस प्रकार से शेप देनी है। देखिए इस प्रकार से आपको शेप देनी है। ये हमारी शेप हो गई। अब आगे से हमारी बाजू की गुलाई है 4 इंच की। तो हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे आगे। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा आगे मार्जिन लिया है। तो इस 1.5 इंच से इस मार्जिन को हम मिला देना है। इसको इससे मिला देना है और इस फिटिंग वाले निशान को इस फिटिंग वाले निशान से मिला देना है। अब जो हमने ये निशान लगाए ना, इन्हीं पे कटिंग करना है हमको। तो इस प्रकार से यहाँ से हमें सीधा ले जाना है ये 2 इंच तक। फिर इसके बाद में जो हमने ये निशान लगाया है, इसी पे हमको कटिंग करनी है। यहाँ से कटिंग करनी है। ये हमारा जो हमने सीधा किया है, इसको हमने यहाँ से कटिंग करनी है। और ये 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, यहाँ से कटिंग करनी है इसको। बाजू के हमने सेंटर में कट लगा लेना है।
इस प्रकार से हमें कट लगा लेना है। अब इसके सामने वाले पार्ट में हमें गुलाई देनी है, तो इस प्रकार से हम रख लेंगे। और सामने वाले पार्ट में हम जो हमारी बाजू के आगे वाले पार्ट होते हैं ना, उनमें कटिंग करते हैं। जो हमारे यहाँ से फिटिंग वाला निशान है ना, उससे हम 2 इंच अंदर की तरफ लेंगे। 2 इंच अंदर की तरफ लेके यहाँ से हम 1.5 इंच करेंगे। ऊपर से जो हमारा ये कटिंग का निशान लगाया है ना, इस कटिंग के निशान से इंच टेप रख के और यहाँ से हम 1.5 इंच करेंगे। फिर हमें ये निशान लगाया है, ये निशान और ये निशान हमें ऐसे इस प्रकार से मिला लेना है। फिर यहाँ से हमें इस निशान से बाहर वाली कटाई से और 1/2 इंच अंदर को जाना है। अब इसको हमें यहाँ से इस प्रकार से छटाई कर देनी है। इस हाफ वाले निशान पर हमें इस प्रकार से छटाई करनी है। आप देख सकते हैं ये वाला निशान नहीं है, ये वाला निशान है, तो इस पर हमें छटाई करनी है। देखिए आप जैसे मैं छटाई कर रही हूँ ना, उसी प्रकार से आपको छटाई कर देनी है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको निकाल देते हैं। ये हमारे सामने वाले पार्ट में निकलता है। ये हमारे जो हमने कटाई की है ना, छटाई की है, उन पर हमें इस प्रकार से निशान लगा लेने हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारे सामने वाले पार्ट हैं। क्योंकि ये इनर है ना, अस्तर है, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा ना किधर से सीधा है, तो इसलिए हमें ये निशान लगा लिए हैं दोनों पार्ट में। इसी की तरह हम इसका मेन फैब्रिक कटिंग कर लेंगे उसके ऊपर रख के। अब इसके गले की पट्टी कैसे निकालनी है, ये हमारे पास में कपड़ा बचा है अस्तर वाला, तो इसको हमें 2 फोल्ड करेंगे। ये हमारा 2 फोल्ड हो गया। बंद वाली साइड हमारी तरफ है, खुली वाली साइड उधर की तरफ है। जो हमारी ये पट्टी निकली है ना, ये सामने वाली गले की पट्टी है, तो इस सामने वाली गले की पट्टी की बंद वाली साइड अपनी तरफ, दोनों बंद वाली साइड है, नीचे वाली भी ऊपर वाली भी। इसको किस प्रकार से सेट करेंगे, देखो इस प्रकार से इसको किन्नी से किन्नी सेट कर लेनी है। इसको सेट करने के बाद में इसको हमें इस पर सीधे निशान लगा लेने हैं सारे पे। इसके बराबर रख के इधर उधर ना हो, देख लो इससे इधर से ये बराबर है। इसको इसी प्रकार से इस पे सारे पे निशान लगा लेने हैं। ये हमारे निशान लग गए हैं। अब इसको हमें हटा लेना है। अब इससे एक्स्ट्रा हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा भार को लेना है। ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा भार को आएगा। अब इसको हम ना, ये बाहर वाला निशान है ना, इस पे हम जो ये निशान लगाया है, इसी पे हम कटिंग करते हैं। इसको हम कटिंग करके इसकी पट्टी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हमने गले की पट्टी निकाल दी है। अब हमारी इसको खोल के ना इस प्रकार हो जाएगी। इसको गले के ऊपर सेट करके फिर हम इसको लगा के बता देंगे। ये हम इसमें से नीचे का घेर निकालेंगे, अम्ब्रेला का घेर निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालना है, ये हमारी साड़ी है ना, तो इसलिए हम इसमें ऊपर का टॉप पार्ट हमारा ये इस कलर का लगाएंगे। फिर इसमें हमारी फ्लावर है ना, ये फ्लावर में मैच हो रहा है, तो नीचे का पार्ट हम इसमें इस प्रकार से इसका लगाएंगे। तो इसका हम घेर का निशान लगाएंगे। तो किस प्रकार से लगाना है, हमको ये किनारी वाली साइड इस प्रकार से उठानी है, ये किनारी वाली, और फिर इधर से नीचे वाली किनारी वाली, ये दोनों किनारी वाली इस प्रकार से हमें पकड़ लेना है। देखिए ये हमने किनारी वाली इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। देखिए ये किनारी वाली साइड दोनों हमारी तरफ में, देखिए ये किनारी वाली साइड इधर है, बंद वाली साइड हमारी देखो इधर की तरफ है। ऊपर की तरफ बंद वाली साइड है, नीचे की तरफ ये खुली वाली साइड है। इसको हमने 2 फोल्ड किया हुआ है। ये हम अस्तर है, पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इसको किस प्रकार से फोल्ड करना है, इसके कोने इस प्रकार से हाथ से पकड़ना है। जो हमारी बंद वाली साइड है ना, उधर हमको इस प्रकार से पकड़ लेना है, उंगली रख लेना है। अब इसको फोल्ड करना है, तो इसको यहाँ से पकड़ के और इस प्रकार से हमें फोल्ड करना है। देखिए आप इसको ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड करना है। इसमें याद रखना है कि बीच में कोई जोड़ ना पड़े। देखो इससे इसको मिला लेना अच्छे से और इसको सेट कर लेना अच्छे से। देखिए हम आपको दोबारा से इसको बता देते हैं किस प्रकार से हमने फोल्ड किया है। देखिए इसको हमने इस प्रकार से पहले सेट कर लिया है। बंद वाली साइड हमारी ऊपर की तरफ है, तो बंद वाली साइड से हमने इसको पकड़ा है। इस पर हमने इस प्रकार से उंगली रख ली है बंद वाली साइड से। इधर से हमने इस प्रकार से ये कोने उठाए हैं और इसको हमने इस प्रकार से फोल्ड किया है। देखिए इसको इस प्रकार से हमने फोल्ड किया है। इसको अच्छे से सेट कर लेना है। इसको फोल्ड कर, इसको हमने अच्छे से इसमें सेट कर लिया है। बीच में इसमें कोई भी कपड़ा नीचे नहीं रह जाए, ताकि इसमें इसकी फिटिंग में खराबी आएगी, झोल आएगा, इसलिए इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसमें सबसे पहले हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर का निशान किधर से लगाना है, जो हमारी एक त्रिकोण में फोल्ड किया है ना, वहाँ से हमें इसको कमर का निशान लगाना है। तो कमर है हमारी 32 की, तो 32 का 4th हिस्सा करेंगे हम। तो 4th हिस्सा कितना आएगा, 8। तो इस प्रकार से हमें 8 इंच पे ये निशान लगा लेना है। ये हमने 8 इंच पे इस प्रकार से हमने ये निशान लगा लिया है। ये हमारे कमर का 4th हिस्सा किया है। तो अब इसमें हमें किस प्रकार से देखना है, इंच टेप को इस कोने पे रखना है। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10.5। तो ये 10.5 पे ही इसकी हमें गुलाई देते जाना है। जैसे यहाँ 10.5 आया तो एक निशान यहाँ 10.5 इंच पे लगा लेंगे। इंच टेप को ऊपर पकड़ के रखना है, 10.5 पे ही इस प्रकार से यहाँ लगा लेंगे, फिर 10.5 पे ही इस प्रकार से यहाँ लगा लेंगे। अब इसको हमें इस प्रकार से यहाँ जो ये निशान है ना, इनको ही सीधा कर लेना है। इसी पर हमें ये कटिंग करनी है। अब इसमें ये हम टॉप पार्ट हमारा 15 इंच का है, तो इसमें घेरे का, नीचे वाले घेरे का निशान लगाएंगे। तो किस प्रकार से लगाना है, ये हमारा टॉप है, इसमें 15 इंच का रेडी। तो 15 इंच को हम इस निशान से ऊपर निकाल देंगे। इंच टेप को कितना, 15 इंच ऊपर निकाल दिया। ये हमारा टॉप का हिस्सा निकाल दिया है। अब इसमें हम लंबाई का निशान लगाएंगे, लेकिन इधर को लंबाई का निशान नहीं लगाना है। बंद वाली साइड को, जो हमारी इधर को देखो खुली वाली साइड है ना, उधर की साइड को हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो किस प्रकार से लगाना है, ये 15 इंच हमारा टॉप पार्ट का ऊपर हमने निकाल दिया है। तो इसमें अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। इस प्रकार से हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो इसमें लंबाई है हमारी 48 की, तो इसमें हम लंबाई का 48 पे ही निशान लगाएंगे। 48 इसमें हम निशान लगाएंगे। अब 48 पे निशान हमारा लग गया। तो इसको अब हम कैसे इसमें गुलाई देंगे, आप देखिए। तो इसको गुलाई देने के लिए इंच टेप को इस प्रकार से यहाँ रखेंगे कोने पे। ये हमने इंच टेप को कोने पे रख लिया है। अब इसको नापना है कि इसकी पूरी टोटल लंबाई कितनी है। तो इसकी पूरी टोटल लंबाई जहाँ निशान लगाया है वहाँ पे हमारी 43.5 लंबाई आ रही है। तो अब इसको हम 43.5 पे ही इस प्रकार से गुलाई देते जाएंगे।
ऊपर से कोने पे से इसको हलाना नहीं है इंच टेप को, और उस प्रकार ऊपर से पकड़ के रखना है। 43.5 पे ही हम एक गुलाई का निशान लगाते जाएंगे। देखिए हम किस प्रकार गुलाई का निशान लगा रहे हैं। ऊपर से हमने हलाया नहीं है, कोने पे ही रखा है, और इसको हम इसी प्रकार से गुलाई लगाते जा रहे हैं। सब जगह हम इस प्रकार से गुलाई लगा लेनी है। अब इसी गुलाई पे हमें इसको कट करना है, लेकिन थोड़ा सा हमारा यहाँ पे कपड़ा कम है। इसमें अर्ज में नीचे वाले 2 पार्ट है ना, तो इसमें हमारा कपड़ा कम है, तो इसमें हम थोड़ा सा जोड़ लगा लेंगे। हमारा थोड़ा सा ही जोड़ आएगा। अब इस पे हम इसकी कटिंग करेंगे घेर की। तो ये नीचे वाला निशान है ना गुलाई वाला, तो इस गुलाई पे हम कटिंग कर देंगे इसकी घेर की। अब नीचे वाले घेर की भी हम कटिंग करेंगे। देखिए इस प्रकार से जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं पे हम कटिंग कर देंगे। जो हमारा थोड़ा सा नीचे वाले उसमें कपड़ा कम है ना, उसको हम इस प्रकार से रखेंगे, और ये 2 वाले पार्ट हम उठाएंगे। इसको 1/2 इंच इस प्रकार से हम चढ़ा के रखेंगे, सिलाई वाला इसी में लेंगे। इसको रख के अब इसको ऊपर से रख देंगे। अब इसी पे हम इसका निशान लगा के और इस पर हम कटिंग कर देंगे। हमने निशान लगा लिए हैं और इसको हम कट कर देंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम निकाल के हटा देंगे। ये हमारा इनर है ना, इसलिए हमने इसका इतना ही नाप लिया, क्योंकि हम मेन फैब्रिक का ना हमेशा 3 इंच ज़्यादा बढ़ा के लेते हैं। तो हमारी इसमें ना लंबाई है 51 की, गाउन टाइप में बना रहे हैं, इसकी 51 की लंबाई है। तो इसको हमने 3 इंच कम करके लिया है अस्तर की। इसका मेन फैब्रिक हम 3 इंच बढ़ा के लेंगे। तो इसी को रख के उसके ऊपर मेन फैब्रिक के ऊपर उसके बराबर इसको हम कट कर लेंगे। इसमें ना हमारा जैसे कि आपको बोल रहे थे कि इसका हमारा बढ़ा के काटना, इसमें हमारा थोड़ा सा जोड़ आ रहा है, तो इस वजह से ना हम इसको गाउन टाइप में नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट बनाएंगे, इसलिए इसमें ताकि जोड़ नहीं आएगा। तो हमको किस प्रकार से करना है, इसमें से थोड़ी सी हमारी लेंथ कम कर लेनी है। तो इसकी लेंथ कितनी कम करनी है, हमें इसमें से थोड़ा शॉर्ट बनाएंगे। तो आपको इसमें से जैसे नीचे से मैं इसमें से लेंथ कम करूँगी 3 इंच पे इस प्रकार से निशान लगा लेना। जहाँ हमारा जोड़ नहीं आ रहा है ना, वहाँ तक हम इस पर निशान लगा लेंगे। तो 3 इंच पे हम इस प्रकार से निशान लगा लेंगे, तो हमारा इस प्रकार से देखो जोड़ नहीं आएगा। 3 इंच पे ये निशान लगा लेंगे तो हमारा बिल्कुल जोड़ नहीं आएगा। और ये हमारी ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगी गाउन टाइप में, और ये हमारी शॉर्ट भी नहीं होगी। जितनी हमें लंबाई चाहिए उतनी हो जाएगी। पहले हम इसको गाउन टाइप में बना रहे थे नीचे तक बिल्कुल लॉन्ग, लेकिन अभी हम इसको जोड़ की वजह से ना थोड़ा शॉर्ट बना रहे हैं, क्योंकि इसकी साड़ी की भी लंबाई इतनी लेंथ नहीं होगी ना, तो उसमें भी जोड़ आ सकता है ना, इसलिए इस वजह से ना तो हम इसकी शॉर्ट ही कर रहे हैं। इसको हम कटिंग कर देंगे 3 इंच को। इसको हमने 3 इंच कम किया है ना, इसी पे हम इसको कटिंग कर देंगे। देखिए क्योंकि वैसे भी हमारा अंदर का इनर वाला है, ये नीचे वाला वो है ना अस्तर वाला पार्ट, तो ये तो वैसे भी हमारा छोटा रहता है। जो मेन फैब्रिक होता है ना, उससे हम इसको 3 इंच 4 इंच भी छोटा कटिंग कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास जितना कपड़ा है ना उस हिसाब से आप कर सकते हो। इसको अगर 4 इंच तक भी हम इसको छोटा काट सकते हैं मेन फैब्रिक से। तो हमारी ये कटिंग हो गई है मेन फैब्रिक को। अब हम इसके ऐसे ट्रायंगल शेप में रख के, जैसे ये अस्तर रखा है ना, उसी प्रकार से हम मेन फैब्रिक को बिछाएंगे, और उसको हम 4 इंच आगे, 3 इंच आगे या 4 इंच आगे बढ़ा के इसकी कटिंग कर लेंगे। जितनी हमें लेंथ चाहिएगी ना उतनी लेंथ हम रख लेंगे। ये हमने इसके बराबर में मेन फैब्रिक रख के इसका कटिंग कर लिया। देखिए मेन फैब्रिक हमने इसमें 4 इंच बढ़ा के कटिंग किया है। देखो ये हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा 4 इंच बढ़ा के इसकी हमने मेन फैब्रिक की कटिंग की है। हमने ये ऊपर से कटिंग की था ना घेरे का, तो इसको हम खोल के इस प्रकार से 4 फोल्ड है, इसको हम खोलेंगे तो ये हमारा 2 फोल्ड हो जाएगा। अब इसमें से हमें 2 फोल्ड हो गया, 2 इधर खुला हुआ पार्ट है, इधर हमारी बंद वाला पार्ट है किनारे में। तो ये बंद वाला पार्ट को हम अलग से कर लेंगे, पार्ट इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो 2 पार्ट हो जाएंगे, एक सामने वाला एक पीछे वाला। ये हमने इधर से कट कर लिया है, देखो ये इस प्रकार से। तो ये आगे पार्ट जोड़ हो जाएगा, ये पीछे वाले उसमें जोड़ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसके अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अब इसकी सिलाई में हमने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को हमने अटैच कर लिया है। ये हमारा ऊपर का टॉप पार्ट है, ऊपर वाला, ये भी हमने आगे वाला पार्ट भी स्टिच कर लिया है, और ये हमारा बैक वाले भी अस्तर और ये दोनों जोड़ लिए हैं। अब जो हमने ये गला कट किया है और इसकी ये पट्टी गली कट की थी ना, तो इसको हम इसको सीधे वाली साइड पे, इसकी हमारी टॉप की सीधी साइड रहेगी, पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे सीधी वाली साइड को। इस प्रकार से हमें इसको सेट कर लेना है, और इस सारे गले पे हमें इसको सेट करने के बाद में एक एक पैर की इसमें सिलाई लगा लेनी है। इस प्रकार से गले की पट्टी लगा ली, इस पर सिलाई लगा लिया। इस पर हमें छोटे छोटे कट लगाने, याद रखना ये हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस पर सारे पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा गला बना के तैयार कर लेंगे। इस पर हम कट लगाने के बाद में इसको अंदर की साइड में इस प्रकार से हम सारे कपड़े को ऐसे पलट लेंगे। कट लगाने के बाद में पूरे को इसको अंदर को हम पलट लेंगे। अब इसमें ना हमने ये दोनों गले बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें चुन्नट लगानी है। चुन्नट किस प्रकार से लगानी है, बीच में से ये कपड़ा उठाना है, और इस प्रकार से इस पर जो ये निशान लगे हुए हैं ना, इसी निशान पर हमें चुन्नट लगा देनी है। इस प्रकार से हम चुन्नट लगा लेंगे इसमें, इधर भी, इधर की साइड भी, और इसके ये हमारा बैक वाला पार्ट है, पीछे वाला और आगे वाले पार्ट में, दोनों पार्टों में हम चुन्नटें लगा लेंगे। ये हमने चुन्नटें लगा ली हैं, ये सामने वाले पार्ट में, ये बैक पार्ट में चुन्नट लगा लिया है। अब इसके हम शोल्डर जोड़ेंगे। शोल्डर किस प्रकार से जोड़ने, ये हमारा सीधा वाला पार्ट है, तो इसका उल्टा वाला पार्ट है ना, ये भी हम सीधे पे सीधा रखेंगे इस प्रकार से, और शोल्डर को जोड़ देंगे। दोनों शोल्डर जोड़ने के बाद अब इसके हम दोनों पार्टों को जोड़ेंगे। ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है। इसको हम जैसे फिटिंग की निशान ये लगाए हैं, निशान फिटिंग वाली पे दोनों तरफ को हम इस पर सिलाई लगा लेंगे इन निशानों पे। ये हमने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों इसको जोड़ लिए इसमें घेरे में। अब इसको हमें इसकी टॉप पार्ट को उठाना है। जो हमने टॉप पार्ट पे सिलाई लगाई है, ये हमारा टॉप पार्ट है ऊपर का, इसका हमारा सीधा भाग है, और हम इसका जो हमारे नीचे का घेर है इसका भी हम सीधा भाग उठाएंगे इधर से। ये इसको सीधे पे सीधा रखेंगे इसका, और इसको साइड से इस प्रकार से यहाँ से हमने थोड़ा सा खुला रखा है,
ये साइड से और इसको हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे पूरे पे। इस प्रकार से हमें सिलाई लगा लेनी है इसकी टॉप पार्ट। ये दोनों पार्ट सीधे, ये भी सीधा है घेर का और इसका मेन पार्ट ऊपर की टॉप का भी सीधा है, तो इस पर सीधे सीधे सिलाई लगाएंगे। इसकी हमने अब सिलाई लगा ली है। इसकी सिलाई लगाने के बाद में इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेंगे, इसमें जोड़ लेंगे। फिर इसको हमने देखो इस प्रकार से इस पर सिलाई लगी है, इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट को भी जोड़ेंगे। जो हमारा ये नीचे का अस्तर है ना, ये घेर वाला, तो इसको हमें थोड़ा थोड़ा अस्तर को इसको हम इस प्रकार से सारे उसमें गुलाई में निशान इसमें सिलाई लगा लेंगे, पूरे पे इस पर सिलाई लगाएंगे। इसको फोल्ड करेंगे थोड़ा सा और इसकी हम पीको करवाएंगे नीचे से। इसकी ना हम ये जो हमारे घेर है ना, ये खुले हुए हैं, अब इन घेरों पे हम सिलाई लगा लेंगे नीचे तक, पूरे घेर पे हम सिलाई लगा लेंगे। पार्टों को जोड़ लेंगे एक दूसरे को इस प्रकार से, इधर की साइड से भी और इधर की साइड से भी हम इस घेरे पे दोनों पार्टों को जोड़ लेंगे, एक दूसरे पार्ट को इस प्रकार से जोड़ लेंगे। पूरे पार्ट पे हम सिलाई लगा लेंगे, दोनों साइड से इसको जोड़ लेंगे। ये हमारी बाजू है, लेकिन हम इसमें अस्तर नहीं लगा रहे, इसलिए इसको लॉन्ग बनाएंगे बाजू को, हमारी यहाँ तक की हम बाजू बनाएंगे, इसलिए इसमें हमने अस्तर नहीं लगाया है। अब इसमें से हम सामने को फोल्ड करेंगे इसको इस प्रकार से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे पूरे पे। सामने वाला पार्ट इसमें हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। इसका अस्तर में हमारे जोड़ आ रहा था, इसलिए हमने अस्तर का कपड़ा नहीं लिया है। इसी का मेन फैब्रिक का हम बनाएंगे। जो हमने ये कट लगाया है ना बीच सेंटर में ऊपर की साइड आर्म में, उसको किस प्रकार से हमें अटैच करना है, इसमें ये जोड़ना है। तो इसको हम टॉप पार्ट को उठाएंगे इसके को, और टॉप पार्ट उठाने के बाद में ये हमारी सीधी वाली साइड है, जो हमने निशान लगाई थी ना, वो हमारी सीधी वाली साइड है, ये बाजू की है। और जो हमारे ये निशान लगाया है वो निशान हमारे आगे की साइड को आएगा, जो हमने कटाई की है। ये हमारा पान वाला लगाना है आगे को, ये तो हमारा आगे को आएगा। तो किस प्रकार से रखना है, इसकी शोल्डर का रखना है सेंटर, और इसका बाजू का सेंटर रखना है, और सेंटर से इसमें पूरे में सिलाई इस प्रकार से लगा देंगे। ये हमारा निशान आगे की तरफ आना चाहिए। इस पूरी बाजू को हम फिर इस प्रकार से पूरी बाजू को जोड़ लेंगे। ये हमारी बाजू है, ये हमने जोड़ ली है। अब इसकी हम फिटिंग करते हैं बाजू की। तो ये 4 इंच पे इसका फिटिंग का निशान लगाया है, और ये हमारा यहाँ जो ये फिटिंग का निशान आ रहा है ना, इसी को हम इस टेप को ऐसे रख के इस प्रकार से, और इसमें इस प्रकार से देखो जो ये सिलाई है ना हमारी, ये वाली सिलाई फिटिंग की, इस फिटिंग से और इस इंच टेप को ऐसे रख के इसमें हम सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से। इसी निशान पर हमें सिलाई लगा लेनी है, और इसको हम फिर इस बाजू पे सिलाई लगा के हम इसको आपका फाइनल लुक दिखाते हैं।